हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे नरेशन यानी स्पीच के नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा, इस स्पीच से रिलेटेड लास्ट जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने देखा था कि कोई भी सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया होता है उसकी टाइप अगर आपकी इंटेरोगेटिव हो, और इंटेरोगेटिव के अंदर भी आप लोगों को मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली अगर इंटेरोगेटिव टाइप होती है तो उसको किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आज भी हमारी टाइप जो है वो टाइप वही चलने वाली है, कौन सी? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव आज हम कौन सी टाइप का पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे WH वर्ड से रिलेटेड। याद करिएगा मेरे साथियों, WH वर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले लगाओगे आप WH वर्ड, इसके बाद में आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, इसके बाद में आती है मेन वर्ब और इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ होता है और वो स्ट्रक्चर से बनने वाले कोई सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिए जाएं तो उनको हम किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो इसके जो हम आज रूल पढ़ने वाले हैं वो रूल क्या होंगे वो देखिएगा साथियों क्या है। तो इन रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट जो कहता है वो क्या कहता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि अगर से टू है तो उसको आप किस में बदलेंगे? पिछले वाले की तरह से ही आस्क के अंदर। ठीक है, सेज टू है तो उसको आप किस में बदलेंगे? आस्क में। ठीक है, और अगर सैड टू है तो उसको आप किस में बदलेंगे? उसको बदलेंगे आप आस्ट में। ठीक है, याद रखना सेम वही पिछले वाली बातें हैं कि अगर यहां से सेज और सैड के साथ है टू होगा तो भी हम इसको बदलेंगे और अगर टू नहीं होगा तो भी हम इसको बदलेंगे। ये था मेरा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखिएगा। जिस तरीके से पिछले वाली टाइप जो कि केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आस्क, आस्क और आस्क के अंदर बदलने के बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में लगी हुई जो कोमाज होती हैं उनको हम हटाएंगे और हटाने के बाद में आप वहां क्या लगा रहे थे, या तो इफ लगाओगे या वेदर। लेकिन यहां जब आपका WH वर्ड वाली टाइप का सेंटेंस होगा तो यहां पे आप कनेक्टिंग जो वर्ड आपका होगा उस कनेक्टिंग वर्ड के लिए क्या काम में लेंगे आप? सेम WH वर्ड। ठीक है, जो सेम WH वर्ड का मतलब क्या है, यहां पे जो WH वर्ड लगा हुआ है वो सेम WH वर्ड को आप एज ए कनेक्टर काम में ले लेंगे, एज ए कनेक्टिंग वर्ड काम में ले लेंगे। ठीक है जी। रूल नंबर 3 देखिएगा, सेम टू सेम पिछले वाले की तरह से ही है। रूल नंबर 3 के अंदर क्या होगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप क्या बना देंगे? उस सेंटेंस को आप बना देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसे बनाओगे देखिएगा, ये जो WH वर्ड है ये तो एक कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे काम में आ गया। अब ये इससे आगे का जो सेंटेंस बचा है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट। तो ये इंटेरोगेटिव है और इस इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में बनाओगे तो आप जानते हैं ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगी। तो जब ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का जो प्लेस है इसको अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव से क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बस इतनी ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी जो मैंने 3 चेंजेज आपको बता रखे हैं, चेंजेज इन प्रोनाउन, चेंजेज इन टेंसेज और चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स, वो आपको सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करवाने हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। आज का जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है। देखिए, एक एग्जाम्पल लिखा, सीता सेड टू रमन व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। ये लीजिएगा,
ये सेंटेंस मैंने लिख के दे दिया। आपने देखा कि सबसे पहले हमें किसके ऊपर नजर डालनी है, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसकी टाइप फाइंड आउट करनी है। देखिएगा टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, WH वर्ड की। जब भी WH वर्ड का कोई सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा तो सेड टू होगा, उसको किस में बदलेंगे आप, उसको बदलेंगे आस्क्ड में। तो ये लिखा मैंने, सीता आस्क्ड रमन। ठीक है, ये कोमा हटाओगे, कोमा हटाने के बाद में कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे सेम WH वर्ड को काम में ले। सेम WH वर्ड यानी यहाँ पे व्हाट है तो सेम टू सेम है व्हाट लगाओगे। अब ये जो आगे का सेंटेंस बचा है, इस सेंटेंस को देखिएगा, इंटेरोगेटिव से क्या बनाना है, अफर्मेटिव में बनाना है। और अफर्मेटिव में अगर बनाओगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे। ये यू जब यहाँ पे आया तो यू बताओ कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रमन लड़का है, और लड़के के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेोगे यहाँ पे, ही। ठीक है, अब इसके बाद में आर यहाँ पे आया। आर बताइए कौन सा टेंस है, सर आर जो है वो तो अपने आप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वो वॉज लगा दिया। आगे क्या लिखा है, डूइंग लिख दो आप भी। अब देखिएगा हियर, और हियर जो होता है ये हियर किस में बदलेगा, देयर में। याद करो चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का रोल। जो भी नज़दीकी दर्शाने वाले वर्ड होते हैं उनको दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में चेंज कर दिया जाता है। तो क्या लिखोगे, हियर का देयर। आगे देखिए इन। अब देखो माई, आप जानते हैं आई, माई, मी, तीन फॉर्म होती है आई की। और आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सीता लड़की है, लड़की के लिए क्या प्रोनाउन होती है, शी। इसकी तीनों फॉर्म है, हर है और हर। आपको चेंज क्या करना है, माई, और माई के जो जस्ट सामने आया है वो क्या है आपका, हर। आगे क्या लिखा है, रूम। लास्ट में जो साइन है यहाँ पे इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पे अब आपका क्या साइन लगेगा, फुल स्टॉप। तो सेंटेंस क्या हो गया, सीता आस्क्ड रमन व्हाट ही वाज डूइंग देयर इन हर रूम। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो सेकंड एग्जाम्पल लिखा। देखिएगा, जैसे टीचर सेज स्टूडेंट्स, Do you obey your parents? ये मैंने सेंटेंस दे दिया। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब का हो गया। हमें WH वर्ड का सेंटेंस बनाना है, तो ये लीजिए मैंने WH वर्ड का बनाया, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, ये लीजिएगा। अब जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को मैंने देखा सर WH वर्ड का है, और WH वर्ड का है तो यहाँ पे सेज के साथ में अगर टू होता तो भी मुझे इसको आस्क में बदलना है, और सेज के साथ टू नहीं है तो भी आस्क में बदलना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, टीचर आस्क स्टूडेंट्स। ठीक है, कोमा को हटाओ, जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड ये लगाया, वेयर। ठीक है, अब क्या करोगे, ये यू यहाँ पे और आर यहाँ पे। यू जब यहाँ पे आया तो यू सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। सिंगुलर है प्लूरल है, सर ये तो प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेोगे आप, सर क्या करेंगे, दे। अब देखिएगा ये आर यहाँ पे आया। आर जो है वो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में बदलना चाहिए, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना चाहिए, लेकिन अब नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि याद करो जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। इसका मतलब सेम उसी टेंस के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर, और दे के साथ भी क्या लगता है, आर।
तो ये लगाइएगा आर। आगे क्या लिखा है, गोइंग लिख दो आप भी। लास्ट में जो साइन है वो साइन क्या लगेगा, फुल स्टॉप। टीचर आस्क्स स्टूडेंट्स वेयर दे आर गोइंग। बताइएगा दोस्तों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होता है, ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये आपके समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास? अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।